कारगुजारी के चलते एक बार फिर इत्रंगरी की नगर पालिका सुर्खियों में आ गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़कर अपना बचाव करने में लग गए। दरअसल इस बार कन्नौज नगर पालिका ने लोहे की दुकानें बनवा डाली। इन दुकानों का आवंटन गरीबों और ठेली वालों को करने का दावा किया जा रहा था, ताकि गरीबों को दुकान मिल सके और उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। लेकिन दुकानें बनते बनते चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी की मंशा बदल गई। लिहाजा लोहे के खोखे वाली दुकानें गरीबों को आवंटित करने की बजाय उनको नीलाम करने का फैसला लिया गया और फिर एक दुकान की कम से कम 1,20,000 रुपये कीमत तय की गई, जिसके ऊपर सबसे अधिक बोली लगाने वाले 12 लोगों को दुकानें आवंटित कर दी गईं। यहां 3 लाख रुपए से अधिक दुकानों की बोली लगाई गई। अब इसके विरोध में योगी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उतर आए हैं। योगी सेना जिलाध्यक्ष गोपाल पांड्या का कहना है कि जो दुकानें नगर पालिका द्वारा हाईफाई कीमत में नीलाम कर दी गईं, दरअसल उन दुकानों को जहां रखा गया है वह जगह नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। जीटी रोड का फुटपाथ है, जो कि पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोनों विभागों के बीच कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। ऐसे में नगर पालिका द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किया गया है। कभी भी पीडब्ल्यूडी विभाग अतिक्रमण हटवा सकता है, जिस कारण दुकान लेने वालों को तगड़ा नुकसान होगा। हालांकि इस मामले में बात करने के लिए नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। आज हम लोग नगर पालिका कन्नौज के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए डीएम जी द्वारा कि जो शासन की नीति है उसके विपरीत नगर पालिका काम कर रही है। जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, ठेला खुंचा वाले हैं, उनके लिए आज से 1 साल पहले अतिक्रमण हुआ था। उसके नाम पे बहुत से छज्जे तोड़ दिए गए थे, बहुत सी पट्टियाँ तोड़ दी गई थी, नाली तोड़ दी गई थी कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद आज नगर पालिका खुद अतिक्रमण कर रही है, गरीब लोगों के संग छल कर रही है, उनके नाम पे पैसे का धन उगाही हो रही है। आप एक चीज़ बताइएगा कि जो गरीब व्यक्ति है, जो ठेला बेचता है, जो मूंगफली बेचता है, जो फल बेचता है, जो केला बेचता है, वो क्या 3-3 लाख 4-4 लाख की नीलामी में दुकान लेके लाभार्थी हो सकता है? नहीं हो सकता है। उनके संग केवल छल किया गया, उनको हटाया गया। बाद में जो मध्यम वर्ग है उसको भी नगर पालिका ने ठगने का काम किया। आपने किस आधार पर जीटी रोड पे दुकानें खोखा बना के रखवा दी लोहे की? आपने क्या पीडब्ल्यूडी से एनओसी ली है? क्या आपने जिनका पैसा लिया है उनका कल को अतिक्रमण के नाम पे दुकानें हटा दी जाएंगी तो उन गरीबों का पैसा का क्या होगा? आपने जो शर्तें रखी हैं उसमें क्या वापसी का प्रावधान रखा है? आपने कतई नहीं रखा है। आप शासन के विपरीत काम कर रहे हैं, गरीबों को छल करने का आप काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। इसको तत्काल प्रभाव से नगर पालिका जो भी इन्होंने दुकानें आवंटित इसको निरस्त करें और बाकायदा वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, तबका लोग हैं, अगर दुकानें बनाई जाएं तो पक्की बना के दी जाएं। जो अतिक्रमण ऐसी दुकानें ना रखी जाएं। जबकि आप देखिए बगली में रोडवेज बस अड्डा लगा हुआ है, बगली में टेम्पो स्टैंड है। आज वहाँ की पोजीशन जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो अब आप 10-10, 15-15 मिनट हम लोग फंसे खड़े रहते हैं। जब आप दुकानें रखा देंगे तो वहाँ पे स्थिति क्या होगी? टेम्पो कहाँ पे खड़ा होगा? आप पास नगर पालिका पास एक तो ज़मीन नहीं और उसके बाद नगर पालिका किस प्रकार से काम कर रही है कि चारों तरफ कन्नौज जाम हो जाए, कहीं पे कोई निकली ना पाए। इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि शासन की नीति है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति को नगर पालिका के माध्यम से व्यापार में सुगमता लाई जाए, लेकिन उसके नाम पर नगर पालिका कन्नौज के द्वारा आए दिन ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जो बिल्कुल ही अनऑफिशियल हैं। इनके द्वारा जो शर्तें दी गई हैं उस शर्तों में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, और बल्कि ये और कहा गया है किसी भी समय वो दुकानें खाली भी कराई जा सकती हैं। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार जो 3-3 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख पे जिनको दुकानें नगर पालिका ने दी हैं उसकी ना कोई गारंटी है, और उसी के नाम पे अतिक्रमण के नाम पे जो छोटे लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, और जिनसे 3 लाख ये ले रहे हैं उनको पूरा खोखा लगा के अतिक्रमण करा रहे हैं, जिसका योगी सेना विरोध करती है। हम लोग कोई भी भेदभाव अगर नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा तो उसका पूर्णतः विरोध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो हमारे शासन की मंशा है, वही धरातल पर हो, इसलिए हम लोग डीएम साहब को आज ज्ञापन दिए।